अभी जगन्नाथपुरी दर्शन करने गया मैं, तो मैंने वहां के एक महाराज जी से पूछा कि जगन्नाथ भगवान के ध्वजा पर सूर्य है, ये बात तो समझ आती है कि भाई ध्वजा जो है वो प्रकाश का केंद्र बिंदु होता है, पर चंद्रमा क्यों है? तो हमारे जगन्नाथपुरी में एक स्थान है जीयर स्वामी मठ, वहां के पूज्य बड़े महाराज जी, हमारे पिताजी के गुरु जी में तो मेरे दादा गुरु जी, उन्होंने इसका उत्तर किन्हीं को दिया, उन्होंने मुझको दिया। वो बोलते हैं, बोले जगन्नाथ भगवान की ध्वजा में चंद्रमा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा जगन्नाथ जी का साला है। मैंने की तो बोले समुद्र मंथन से प्रकट हुई लक्ष्मी, लक्ष्मी से भगवान का ब्याह हुआ, और समुद्र से प्रकट हुए चंद्रमा, तो भगवान के हुए साले। बोले लक्ष्मी क्या है, भगवान से बहुत लड़ती है, तो जब जब लक्ष्मी लड़ने आती है तो ठाकुर जी ऊपर देखते हैं। तो फिर लक्ष्मी जी कहते हैं ऊपर क्या देख रहे हो? बोले नहीं देख रहा हूं, साले साहब ऊपर बैठे हैं। तो फिर लक्ष्मी जी जब देखते हैं कि भाई साहब हमारे ऊपर बैठा रखे हैं, तो लक्ष्मी जी का क्रोध शांत हो जाता है, कम हो जाता है। कई ऐसे प्रसंग जगन्नाथपुरी में होते हैं कि लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है ठाकुर जी से, और ठाकुर जी, अब ये सोच लीजिए कि वहां भी ये सब चलता है। ठाकुर जी और लक्ष्मी जी में भी, तिरुपति बालाजी दर्शन करने गए आप, वहां पे पूछिए पद्मावती कहां बैठी हैं? वो नीचे बैठी हैं पर्वत के। क्यों? गुस्सा हो गई ठाकुर जी से। दक्षिण महाराष्ट्र में पंढरपुर दर्शन करने जाओ, भगवान विट्ठल खड़े हैं ऐसे, रुक्मणी जी कहां? मंदिर के पीछे बाहर खड़ी हैं, गुस्सा हो गई। तो ये तो स्वाभाविक बात हो गई है कि वो उनका होना ही है। तो वहां भी ठाकुर जी कुछ ना कुछ यत्न करते रहते हैं मनाने के लक्ष्मी जी को। शाल को बुद्धिदायक, तो कहीं ना कहीं उनको प्रसन्न करने के लिए साले साहब की बात को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है। शाल को बुद्धिदायक, और बहुत बातें कही। नारद जी बोले, मैंने कहा भाई ये इतना शोर कहां से आ रहा है? तो कोई बोला मौनी बाबा के आश्रम से। नाम क्या है? मौनी बाबा। पर हो क्या रहा है? शोर। इतने सारे बच्चे किसके घूम रहे हैं? ये बोले ब्रह्मचारी जी के। इतने बड़े बड़े भवन किसके बने हुए? बोले त्यागी जी के। नारद जी महाराज बोले, ये सब मैंने देखा। आश्रमा यवने रुद्धास तीर्थानी सरितस्तथा देवतायतना यत्र दुष्टै नष्टानि भूरिश। नारद जी महाराज बोले, सब जगह इतनी विचित्र स्थिति देखता हुआ जब मैं वृंदावन गया, और वृंदावन में जाकर के मैंने एक तरुणी को देखा, एक परम सुंदरी बैठी है यमुना जी के तट पर, रो रही थी। उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे थे। ये देख के मुझे आश्चर्य हुआ कि एक युवा कन्या की गोद में वृद्ध लेटे हैं। तब मैंने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो? तब उस कन्या ने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। अहम भक्ति, मैं भक्ति, और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई आवे जाए आप यहीं देखो बस, हैं 3 घंटा मुझे देखवे आए हो बस, इसी के लिए आपने डीजल खर्च किया, इसी के लिए समय निकाला, मुझे देख लो। नजर हमको बिल्कुल नहीं लगेगी, इस बात की चिंता मत करना। कहीं हमने देखे महाराज जी बीमार पड़ गए तो हमको दुनिया देखती है, आप देखो इधर ही सुनो कथा। क्योंकि यहां मैंने कहा ना कि यहां मेरा कंसंट्रेशन, आप एक व्यक्ति से भी मेरा बिगड़ जाएगा, क्योंकि आप इतने सीमित बैठे हो, तो इसलिए आप सबको मेरा ध्यान रखने के लिए मुझे देखना पड़ेगा। और कल से 2 कॉफी पी के आना। वैसे एक बात बोलूं, कोई भी नहीं सोया, बहुत आप लोग ताली बजा लो अपने लिए, इतनी बढ़िया से कथा सुनने। स्टार्टिंग में जब मैंने कीर्तन किया ना, कीर्तन में मैंने जरा सी आंख खोल के देखी तो 2-4 लुढ़के दिखे मुझे। मैंने कि भाई एक तो आदमी इतने कम, ऊपर से 2-4 वो और हो गए, अब कैसे हो गया कथा? हे ठाकुर जी रक्षा करो। फिर अब ठीक है माहौल। अभी तो हमारी पूरी टीम आई ही नहीं है, वो तो कल आएंगे, तो और थोड़ा बीच बीच में कीर्तन भी होंगे, कुछ भजन भी होंगे, अच्छा आनंद आएगा। और तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, उस कन्या ने अपना परिचय दिया, मैं भक्ति हूं। नारद जी महाराज बोले, तुम भक्ति महारानी हो? बोले हाँ। अरे नारद जी चरणों में गिर, बोले आपको तो हम ध्याते हैं, आपसे तो हम, जीवन है हमारा। आपकी गोद में ये 2 वृद्ध कौन है? बोले ये दोनों मेरे पुत्र हैं, इनका नाम है ज्ञान और इसका नाम है वैराग्य। अब सोचिए,
भक्ति सबके चित्त में, और अभी जब से कोविड गया है ना, तब से तो भक्ति की बाढ़ आ गई है। इतनी भीड़ होने लग गई है महाराज की बस कोई उसका आंकड़ा ही नहीं है। अभी कुंभ के आंकड़े भी आपको क्या लगता है, ये तो वो होंगे जो काउंट हो गए। कई लोग तो ऐसे भी होंगे जो काउंट ही नहीं हुए हैं। आप सोचिए, जब काउंटिंग 50 करोड़ पहुंच रही है, और पता नहीं कितनी पहुंची होगी, मुझे नहीं पता है। कभी कभी मुझे लगता है कि भाई क्या अजब ही माहौल होता जा रहा है। हमारे वृंदावन में, हम वृंदावन वासी हैं, शनिवार रविवार को हम लोगों के लिए पाप है घर से बाहर निकलना, क्योंकि इतनी भीड़ होती है वृंदावन में बिहारी जी के में। और अब तो पहले शनिवार रविवार, अभी तो ये हर दिन शनिवार रविवार हो गया हमारे लिए, इतनी भीड़ आती है। तो भक्ति का वर्धन जैसा हो गया है सब जगह, लेकिन फिर भी लोगों का चित्त अशांत है, लोग फिर भी प्रसन्न नहीं है। हमारे वृंदावन में पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज रात में 2:30 बजे निकलते हैं, वो कितनी भीड़ लग जाती है उनको केवल देखने वालों की। तो भक्ति की तो बाढ़ आ रखी है इस वक्त, लेकिन फिर भी लोग प्रसन्न क्यों नहीं है? मतलब आप मेडिसिन तो ले रहे हो, फिर भी आपका शुगर कम क्यों नहीं हो रहा है? आप दवाई तो ले रहे हो, फिर भी सिर दर्द आपका जा क्यों नहीं रहा है? आप दवाई तो ले रहे हो, पुदीना हरा खाया तो पेट दर्द बंद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं औषधि के साथ परहेज भी चाहिए होता है। भक्ति औषधि है और ज्ञान और वैराग्य ये परहेज है। हम परहेज नहीं करते। जरा सी ज्ञान की चर्चा ज्यादा होने लग गई ना अगर कथा में, अगर ये बीच में थोड़ा सा मनोविनोद नहीं हुआ, बीच में थोड़ी सी फॉर्मल बातें नहीं की गई, बिल्कुल जो है बिल्कुल कथा, बिल्कुल मैं एटिकेट्स के साथ, बिल्कुल एक एक श्लोक उसका अर्थ एक श्लोक। मुझसे एक दिन बोली इंदू जी फोन पे, महाराज जी आप ऐसा करिए ना 5 श्लोक भागवत जी के पहले सुनाई। मैंने कि सुनो, मुझे कथा का पता है, अगर मैं बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होके करने लगा तो मैंने कि सारे विकेट गिर जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। मुझे पता है कि मुझे कथा में माहौल देखना पड़ेगा। पहले मैं आती सबको देख लिया है कि यहाँ कैसे हैं, कौन है, क्या किस प्रकार के लोग हैं, मुझे कितना गहराई में जाना है, कितना ऊपर रहना है, कहाँ, ये सब अंदाजा लगाना पड़ा है, तब जाकर के उस तरीके का भाव प्रकट हो रहा है। हर जगह ऐसी कथा नहीं होती। कहीं कहीं भाव पक्षी इतना ज्यादा होता है कि व्यास जी भी रो रहे हैं, श्रोता भी रो रहे हैं, चल रही है, नेत्र बंद करके 4 घंटे कथा ही चल रही है, लेकिन यहाँ का जो पक्ष है उस अनुसार चल रही है। तो अगर मैं बिल्कुल वैसे चलूं ज्ञान पक्ष पर, तो आप सबको सुनने में रुचि नहीं होगी। कल आप फिर इंदू जी पूछेंगे आज कथा में क्यों नहीं आए, थोड़े बीमार हो गए थे नहीं आए, लेकिन असलियत तो पता है ना, अरे भाई वहां तो बहुत जोर से नींद आ रही थी। तो भक्ति तो है सबके चित्त में, पर कहीं ना कहीं ज्ञान और वैराग्य नहीं है। इसलिए भक्ति होने के बाद भी, नाम जप होने के बाद भी, कथाएं सुनने के बाद भी, आध्यात्मिक होने के बाद भी आप अप्रसन्न रहते हो। मां यदि है और पुत्र नहीं है तो मां प्रसन्न कैसे रह पाएगी? इसलिए ज्ञान और वैराग्य का होना अति अनिवार्य है जीवन में। और ज्ञान वैराग्य क्या है? आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, ये ज्ञान नहीं होता। रावण जब बोलता था तो बड़े बड़े विद्वान मौन होकर सुनते थे। उसकी स्वर लहरियों के आगे बड़े बड़े विद्वान नहीं बोल पाते थे। जब बोलना प्रारंभ करता था हिमालय की चोटियां कांपने लगती थी। यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट मम लम टम टटम टम टटम टम डम शम डुडम शम डुही डुही चकितम भूप के भूपनालम तैलम तैलम तु तैलम कुकु 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 क्वांग 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 ध्यायन्ते यस्य गान्ते वसति स सकलम पातुनो चंद्रचूड़। ये रावण के द्वारा विरचित श्लोक है। शंकर जी हाथ जोड़ के कहते तू हिमालय मत आया कर, मैं ही आ जाऊंगा लंका दर्शन देने, क्योंकि तू आता है तो यहाँ पे चोटियां कांपती हैं। उसकी विद्वत्ता। तो ज्ञान को कहीं उस पक्ष में मत ले लीजिएगा। बहुत जानकारियां होना ज्ञान नहीं होता। बहुत जानकारियां होने का मतलब क्या है? आपकी रसोई में सब्जियां सारी हैं, टमाटर भी है, घिया भी है, आलू भी है, बैगन भी है, तोरई भी है, नमक भी है, हल्दी भी है, गरम मसाले भी हैं, लेकिन सामग्री तो सारी है, बनाना आना चाहिए। वो बनाना आना चाहिए, उसको कहते हैं ज्ञान। नॉलेज तो बहुत है, पता तो बहुत कुछ है,
लेकिन जैसी परिस्थिति सामने आती है तो सब भूल जाते हैं। विस्मरंति तत्सर्वम, शास्त्र आज्ञा करते हैं सबको सब पता है, लेकिन जैसी सिचुएशन आती है हम भूल जाते हैं, शून्य हो जाता है दिमाग। वास्तव में हमारी ज्ञान की परीक्षा कब होती है? जब सिचुएशन सामने आती है। कई बड़े बड़े ज्ञानियों को टूटते हुए देखा है। उनके घर का एक सदस्य चला जाए, बस जाना तो सबको जानता, कौन नहीं जानता, लेकिन घर का कोई व्यक्ति चला जाए तो वहां जो व्यक्ति जीवित हैं उन लोगों की स्थिति देख करके कई बार रोना आ जाता है। क्या उन लोगों को नहीं पता कि एक दिन उनको भी जाना, और ये जाना सत्य ही है। ठीक है, भावुक होना, विचलित होना स्वभाव है, हम लोग इतने कनेक्टेड हो चुके हैं, पर कई जगह मैंने ऐसा देखा है वर्षों निकल जाते हैं लेकिन वो उस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आ पाए। मतलब ज्ञान तो सबका है, ज्ञान तो सबको है, पर इंप्लीमेंट करना कोई नहीं जानता। इसीलिए भक्ति होते हुए भी हम लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि उसके पुत्र ज्ञान को हमने जीवन में आश्रय तो दिया पर उसकी प्रैक्टिस नहीं की है। ज्ञान होना और ज्ञान को लागू करना दोनों में बहुत अंतर होता है। हमारे संस्कृत व्याकरण में संस्कृत 6 महीने में आने लगती है, समझ में आने लगेगी आपको, पर कई लोग ऐसे होते हैं उनको संस्कृत याद तो होती है, पहले से लास्ट तक सारे सूत्र बता देंगे आपको, पर वो लगाना नहीं, उनके सामने एक श्लोक रख दो इसका अर्थ करके बताओ, ये नहीं आता हमसे। फॉर्मूलाज तो सारे याद हैं पर उनको लगाना नहीं जानते, उनको करना नहीं जानते। ठीक वैसे ज्ञान सबको है पर इंप्लीमेंट करना नहीं जानते, और जब तक आप उसको करना नहीं सीखोगे तब तक आप प्रसन्न नहीं रह सकते। चाहे कितनी भी कथाएं सुन लीजिए, कितना भी नाम जप कर लीजिए, ज्ञान आपकी करनी में आना चाहिए।